के लिए बताना चाहेंगे। और निधि सहगल जी ज्यादातर सब लोग जानते ही होंगे क्योंकि बहुत पुरानी प्रैक्टिशनर है और इस ग्रुप के साथ, राजन सर के साथ, आश्विन मैम के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट है और हमेशा हर जगह पर चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उसमें अपना जो जादू उन्होंने अपने जीवन में कहते हैं ना लाए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जादू अपने जीवन में भी लेके आए हैं और उन्होंने शेयर भी किया और लोगों के जीवन में दिया भी है। आज से 1.5-2 साल पहले इन्होंने शाम को इसी वक्त सेशन शुरू किए थे, तो इन्होंने कहा आचार्य जी आपने भी शामिल होना है, तो इन्होंने फिर हमारे को पहले अगर मैं कहूँ मैं ग्रुप के अंदर कभी जुड़ता नहीं था और निधि जी की बात को मना करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने बोला आना है, तो इन्होंने बोला कि आपने आना है। तो मैं ठीक है 1 दिन आऊँगा। फिर अगले दिन आपने फिर 1 हफ्ते में तो 1 दिन आना है, मैं ठीक है, फिर हफ्ते में 3 दिन आना है। करते-करते इन्होंने 30 दिन में से मेरे को 25 दिन जो है वो जॉइन करवा दिया था। उसके बाद फिर निखिल सर ने मेरे को अपने साथ जोड़ा, फिर निखिल सर के साथ हमने किए और राजन सर के साथ क्योंकि ग्रुप में थोड़ा-सा ये रहता है कि एनर्जी लेवल ज़्यादा करना पड़ता है और अगर वो सामने से रिस्पॉन्स ना आए। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा निधि जी के जब हमने सेशन किए थे, 100 लोग जुड़ते थे और 99 लोगों ने बताया था कि मैजिक हुए थे। सेम निखिल जी के साथ भी यही रहा कि सुबह के मॉर्निंग सेशन में 400-500 लोग लाइव जुड़ते थे और 400-500 लोग जो है यूट्यूब पे देखते थे और हम लोगों ने इसको महसूस किया जब हम ऋषिकेश गए या जब अश्विन मैम के साथ में ऑफलाइन में मिले, तो हमें भी याद नहीं होता था कि ये इसने इन्होंने हमारे साथ किया था, उनके जीवन में इतना-इतना मैजिक हुआ। इसी चीज़ को लेकर फिर निखिल जी ने बोला दोबारा से करते हैं, गुरप्रीत जी ने बोला दोबारा से करते हैं। तो कहते हैं ना हमारा जो टीम का रहा और राजन सर का जो रहा सुबह का जो हमने सेशन किए, नो डाउट उसमें बहुत कुछ रहा। तो निधि जी के लिए बोलना चाहूँगा एक टीचर हैं, 2 बच्चे हैं इनके बहुत सुंदर-सुंदर और एक परिवार जो है पूरा देख रही हैं, उसके बावजूद ग्रैटिट्यूड के लिए समय निकालती हैं, इस तरह के सेशन भी करती हैं और अपने जीवन में खूब अच्छा-सा इन्होंने कहते हैं ना कि मैजिक से बहुत कुछ पाया है और जो भी कहें कि मतलब ये एक ऐसा मतलब डिवाइन वर्ड भी अगर मैं बोलूँ इनके लिए तो कह सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं कई चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, टैरो कार्ड और मेडिटेशन और बहुत कुछ और ये लोग भी बहुत गिवर हैं मतलब इन्होंने इतने लोगों से ना केवल सेशन किए और उन दिनों में जब लोग इनसे फ़ोन पे बात करते थे तब भी उनसे बात करना, उनसे मिलना और मैं कहता हूँ ना शुकराना परिवार में 3-4 हज़ार लोगों से मैडम ने जोड़ा, राजन सर ने जोड़ा, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए, तो ये भी मेरी छोटी बहन है और हमेशा उसी तरह से प्यार देती हैं, रिगार्ड करती हैं। तो आज इनसे मिले भी, आज मिलना भी हुआ, लेकिन आज एकदम ये गायब हो गई, एकदम मैडम भी बोल रही कहाँ चली गई एकदम? चलो, कोई बात नहीं। तो अभी निधि जी आपके लिए है, आप पहले बताएँगे कि क्या-क्या कैसा आपका जीवन मैजिक से पहले था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले कैसा था? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद में क्या-क्या चेंजेस आए? और आपने क्या-क्या प्रैक्टिस की? तो आपने आराम से 10-12 मिनट अपना लीजिए और सबको बताइए क्योंकि ये कुछ लोग पुराने भी हैं और कुछ लोग नए भी हैं। चाहे पुराने भी क्यों ना हो, जब हम किसी के बारे में कुछ सुनते हैं, जब निखिल जी बोलते हैं कि मेरा 1 करोड़ का चेक पास हो गया, तो हमारी भी हिम्मत जो है ना वो बढ़ जाती है चेक और भरने की। जब भरने का टाइम आता है ना, तो इस बार बोलते हैं 5 लाख से यार 6 लाख पे करेंगे, 6 लाख से 7 लाख पे करेंगे। तो ये प्रैक्टिस ऐसी है क्योंकि देखो आचार्य संजीव लोहता कई बार ये बोलता है क्योंकि मेरे कई बार मैं कुछ चीजें बोलूंगा तो हो सकता है आपको लगे कुछ ऐड कर रहे हो अपना कुछ करने के लिए इसलिए मैं अपनी शेयरिंग बहुत लिमिटेड करता हूँ। ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका सिर्फ इंटरेस्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में मैजिक आए, जादू से ज्यादा लोग जुड़े। और निधि जी भी मैंने जैसे बताया मंजू जी के साथ में बहुत ज्यादा जुड़कर स्कूलों में जाकर भी इन्होंने काम किया। चलिए निधि जी अब आप बोलिए, मैं चुप होता हूँ और आप बोलिए। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद आपके इतने सुंदर शब्दों के लिए और इतना मान सम्मान देने के लिए जो आप हमेशा से मुझे देते आए हैं। थैंक यू निखिल सो मच एंड थैंक यू द एंटायर टीम ऑफ जो भी हम सब यहाँ हैं। और मेरा नाम निधि है। बाकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले की लाइफ थी और जो अब की लाइफ है उसमें जमीन आसमान का फर्क, मतलब जमीन आसमान, एक जमीन होती है और एक आसमान, एक होता है ना स्वर्ग। स्वर्ग मिल गया है और हमें, मतलब मुझे ये बिलीव हो गया है कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। मतलब हम लोग क्रिएटर हैं, हमें बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं जो हमें बताया जा रहा है। और अगर हम वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर लें तो कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है। मतलब मैं 18 साल से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ एंड मेरा
प्रमोशन जो था वो रुका हुआ था। आई यूज्ड टू बी अ काइंड ऑफ पर्सन जो हमेशा जॉब में मजा नहीं आ रहा, जॉब में ऐसा होना चाहिए, जॉब में वैसा होना चाहिए, आई ऑलवेज यूज्ड टू क्रिप। लेकिन अभी जब ये जो कोविड का टाइम ड्यूरेशन था, उसमें जो 2 साल हमें मैम ने ग्रेटिट्यूड सिखाया सिखाया सिखाया, वो कंप्लेन शायद इतनी ज्यादा एक्यूमुलेट हो गई थी कि 2 साल लगे, बट 2 साल के बाद इंक्रीमेंट भी मिला। और अब एक ऐसी पोजीशन है कि मुझे काम कम करना पड़ता है, और मतलब मेरे नीचे जैसे जो जो मेरे कोलीग्स हैं, आई मीन दे आर जूनियर टू मी, एंड जो वो इतना इतना प्यार से हम लोग आपस में मिल बांट के काम करते हैं, और जो एक पोजीशन मैं चाहती थी, जो एक हाइक मैं चाहती थी, वो मुझे मिला। सो आई एम सो ग्रेटफुल। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज में अभी अटकन है, तो उसमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमने उस एरिया में कंप्लेंट्स करी हैं। अभी भी कुछ ड्रीम्स मेरे ऐसे हैं जो अभी पूरे पूरा होना, मतलब मैं चाहती हूँ कि वो पूरे हों, बट मुझे मालूम है खुद से कि कहीं ना कहीं उसकी कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा हुई हैं कि मैं भर भर के उसके शुक्राने करती हूँ। और जब कहते हैं ना कि एक कंप्लेन के बदले आपको 10 शुक्राने करने हैं, और जब आप उस फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, चीजें यूं टप 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 आपकी लाइफ में गिरने लगेंगी, और वो गिर रही हैं। मतलब एक बस मुंह से चीज निकलती है, वो ईश्वर यूं पूरी कर देता है, अरे ये ले ले, अरे ये ले ले, अरे ये ले ले। तो आज जब हम बंगला साहब भी गए थे, तो उसमें भी मतलब उसमें भी मैम ने बोला कि आइए आप लोग, आप बताइए वाहे गुरु का मतलब, और आप ये सब चीजें बताइए। तो जब बताना शुरू किया वाहे गुरु का मतलब, और गुरु की वाह करनी है, और आपकी लाइफ में जो चीजें हैं, जो खाना आपको मिल रहा है, जो लंगर प्रसाद आप खाने जा रहे हैं, उसका आप शुक्राना करें। तो जब बताया वहां पे, आचार्य जी शायद उस टाइम आप इधर थोड़ा कहीं इधर उधर हो गए थे, मे बी अंदर होंगे आप, जी सेवा में थे उस टाइम। जी जब जी। हम बाहर आए, तो 4-5 ना वो बच्चे थे, यंगस्टर्स। तो उनको बोला कि अरे जिसकी लाइफ में जितना ज्यादा आपको लगता है कि उजाले वाली चीजें हुई हैं, वो उतना ही जोर से बोलेगा वाहे गुरु, वाहे गुरु। एंड वो 4 बच्चे खुद उठ के खड़े हुए कि हमने यहाँ बोला, एंड दे हैव टेकन ऑन, उन्होंने लीड ली। और जब उन्होंने बोला वाहे गुरु, वाहे गुरु, और जब हम अंदर गए लंगर हॉल में, तो जब मैंने वो मैम ने बोला चावल आप डिस्ट्रीब्यूट करो, चावल प्रसाद आप उनमें थाली में रखो, जब वो किया, जब उन बच्चों को दिया, तो उन बच्चों ने वाहे गुरु, वाहे गुरु। आई मीन लुक एट दैट एनर्जी। मतलब सिर्फ 5 मिनट जितना में हम बोल पाए, उतना जब बताया, तो लगा वाओ। मतलब हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें ये सेशंस मिल रहे हैं। उसका भरपूर फायदा उठाइए अपनी लाइफ में, और वाकई जो जो चीजें हैं उसको ब्लेस, उसको थैंक यू बोलना शुरू कर दो। सिर्फ थैंक यू ही एक ऐसा अक्षर है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। एंड वी ऑल आर, मतलब आचार्य जी जीता जाता एग्जाम्पल है। इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट किया, हम पहली बार कैसे मिले, मतलब वो मैं बताने लगूंगी तो पूरा सेशन ही एंड हो जाएगा। बट व्हाट आई वांट टू से इज, मेरे रिलेशनशिप मेरी मॉम इन लॉ के साथ अब एक, ये तो नहीं मैं कहूंगी कि 100% भले भले, बट यस इट हैज इम्प्रूव टू 90%, विच इज अ गुड रेशियो। सो बाकी जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे आसपास के जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनके साथ जो मेरा रिलेशनशिप था वो बहुत इंप्रूव हुआ है। मेरे हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ी है। जहां पहले क्लैशेस थे, जब मैंने उनका ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, उनके सामने एडमिट करना शुरू किया, उनको एक्नॉलेज करना शुरू किया, तो उन्होंने भी मुझे एक्नॉलेज करना शुरू किया। तो ये बात बहुत सच है, जो आपको चाहिए वो पहले आप देना शुरू करें, वो आपकी लाइफ में कब आना शुरू हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड एक छोटा सा मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। अब जैसे निधि जी, मैं कली बीच में आपको बात है। बोलूंगा, जैसे आपने अभी हम ना 2 चीजों पे फोकस करेंगे। अभी पहले तो आप जो जो आपके जीवन में 3 साल, क्योंकि आपको इस प्रैक्टिस को बिल्कुल कहते हैं डीप में करते हुए हो गया, तो क्या क्या आपके जीवन में मैजिक हुए, जैसे आपने अपने हस्बैंड को लेकर बताया, अपनी सासू माँ को लेकर बताया, और अपने करियर में बताया। उसके अलावा कोई मनी के एरिया में, क्योंकि कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है, तो पहले 3-4 चीजें जो हैं वो आप बताइए कि कैसे आपके जीवन में ये चीजें हुई जो पिछले 3 साल जब में। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में जब मैम ने मनी मास्टरी की क्लासेस ली थी, वो 15 डेज का सेशन था आई थिंक। तो वो जब हमने किया था, तो उसमें मैम ने हमें बताया था कि जो भी आपके पास पैसा है, आपने उसका शुक्राना करना है विदाउट कीपिंग एनी कंप्लेंट। तो जब वो किया, मतलब लिटरली आचार्य जी, मैंने बहुत छोटा सा लमसम अमाउंट रखा था कि चलो, क्योंकि मेरी अर्निंग्स ऑलरेडी मेरी जॉब से हैं, तो मुझे ये था कि चलो ऐसे ही तुक्के के लिए कर देते हैं,
कहा जा रहा है तो करते हैं हंसी हंसी में, हंसी मजाक में। और वो कुछ आई थिंक 45,000 का अमाउंट था। तो वो 45,000 अमाउंट कहाँ से आएगा मेरे को ये नहीं सोचना था, बस मैंने लिख दिया कि मुझे ये चाहिए, और मैंने अपनी इच्छाएं लिख दी, मुझे इससे ये लेना है या मुझे ये वहां देना है, समथिंग समथिंग लाइक दिस, पूरा डिटेल्ड में लिखा था। और जब उसको प्यार दिया, मैनिफेस्टेशन की, विजुअलाइजेशन करी, तो वो वाला अमाउंट दिवाली की पूजा वाले दिन दोपहर को मेरे हाथ में कैश था। वाओ। और वो कैसे हुआ था ये मैं छोटा सा शेयर जरूर करना चाहती हूँ। उस टाइम जी जब मैम ने वो सेशन कराया था आचार्य जी, मेरे घर पे सिक्के जैसे होते हैं ना, पलंग के गद्दों के नीचे रख देते हैं हम, यू नो, मेज के नीचे रख देते हैं, पर्स में जी ऐसे जी नोट जी इधर उधर जी। बिखरे रहते हैं। जब मैम ने बताया कि वो लक्ष्मी है आपकी, तो लक्ष्मी को आप कैसे रखोगे, मैंने पूरे नोट को सीधा किया, अपने पर्स में रखा, पूरे सिक्के घर के इकट्ठे किए, जितने भी चांदी के सिक्के थे लक्ष्मी माँ और गणेश जी के जो हम पूजा करते हैं, वो दिवाली वाला टाइम पास ही आने वाला था, तो वो सारे सिक्कों को अच्छे से धो धा के मैंने उनको अगरबत्ती से पूरा नमस्कार किया। और जिन जिन मतलब जो मेरा असेट था, जो जितने भी मेरे कपड़े, मेरे चप्पल, मेरे जूते, जैसा मैम ने हमें बताया था कि एक एक चीज जिसमें आपका पैसा लगा है, वो टूथब्रश है, वो शैम्पू है, वो साबुन है, वो आपके कपड़े हैं, वो आपकी ज्वेलरी है, वो आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, जितनी भी चीजें आपके पास है, आपने उसको नमन करना है, उसको मन से थैंक यू बोलना है, लक्ष्मी को बताना है कि आप लक्ष्मी की वजह से हम ये सब चीजों के मतलब धनवान हुए हैं। इन चीजों से जितने भी कपड़े लत्ते आपके पास है, अलमारियां खोल खोल के उनका मैंने शुक्राना किया था आचार्य जी। और मैंने रेगुलरली ये 7 मिनट्स की विजुअलाइजेशन की थी, और 15वें दिन मेरे पास वो कैश पैसा था। वाओ वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। और एक चीज छोटी सी और, जब मैम ने कहा था कि जब हमारे जो पेरेंट्स ने हम पे पैसे खर्चे हैं, शादी हम्म के टाइम पे या हम्म जो भी, हम्म उन हम्म सब के भी शुक्राने हमने लिख लिख के किए थे कि मेरे माँ बाप ने मेरे पे ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था, मुझे लंच बॉक्स खरीद के दिया था। तो दैट डीप यू नीड टू गो। आपको अगर हम्म। किसी भी एरिया में रिजल्ट चाहिए, आपको उतना ही डीप उधर घुस के उसके शुक्राने शुरू करने होंगे, और तब आप देखेंगे चीजें यूं आपके पास आएंगी। तो शुक्रिया आचार्य जी, मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं यहाँ पे आके शेयरिंग करूं। एंड थैंक यू सो जी मच निखिल फॉर कीप जी। ऑन डूइंग दिस हार्ड वर्क विच यू आर डूइंग। थैंक आप यू एवरीबॉडी। आप जो आपने निधि जी जो राजन सर ने बनाया था ग्रेटिट्यूड के जर्नल और ये सब चीजें, आपने शायद सबसे पहले वालों में से जिन्होंने लिया था, और मैंने आपके हाथ में उसको देखा था जब हम ऑफलाइन सेशन में थे, आपने उन चीजों को भी किया। तो मैं जी चाहूंगा, क्योंकि राजन सर अभी तो शायद नहीं है सेशन में, लेकिन जो हमारी यहाँ मीट भी हुई थी कनॉट प्लेस में, तो उसमें आपने कुछ चीजें शेयर की थी, अगर वो बताना चाहें तो, इन जी अफर्मेशन कार्ड और इनके लिए। जी 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 जी। वो जैसे एफर्मेशन कार्ड है, क्योंकि काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम क्या बोलें, हमें क्या चाहिए, हम क्या लिखें। तो एफर्मेशन कार्ड्स ने बहुत हेल्प की थी मुझे। मैं डेली एक एफर्मेशन कार्ड पढ़ती थी। जैसे मुझे फाइनेंस चाहिए तो मैं वो पढ़ती थी, आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी आई एम हैविंग थ्रू आउट माई लाइफ। एंड आई विल शो यू वन थिंग। मैं अभी, मेरी फ्रेंड यहाँ बैठी है, तो मैंने वो एक नोट जो भी लिखा, उसमें लिखा हुआ है मैंने, आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव बीन रिसीविंग थ्रू आउट माई लाइफ। और उस नोट को 2 साल से मैंने खर्चा नहीं है, मैंने उसको जी अपने वॉलेट में रखा है आचार्य जी। और मैं क्या बताऊं कि वो जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैम बोलते हैं, जो सर बोलते हैं, अगर आप वो करेंगे, मैं अपनी अलमारी खोलती हूँ तो मैंने उस पर एक नोट पैड पे चिपकाया हुआ है लिख के, उस सारी सेहत के लिए शुक्रिया जो मुझे अभी तक ईश्वर ने दी। वाओ तो वाओ। ये कुछ चीजें हैं जब हम इसको एफर्मेशन करते हैं। मेरे ड्रेसिंग टेबल पे शीशे के ऊपर लिखा हुआ है, आई एम really grateful for the money I have been receiving throughout my life, and I'm really the gift of health is keeping me alive. वाओ। ये जो कुछ चीजें हैं ये मैंने की हैं। और जो जैसा हमारे मेंटर्स कहते गए थे, अगर आप रियली उन चीजों को करेंगे, एफर्मेशन कार्ड है, और लिखना बहुत जरूरी है आचार्य जी, ये आपको भी पता है, ये हम सबको पता है। जी मैंने जी जी। बहुत बहुत लिखा है, बहुत बहुत लिखा है, 4 रजिस्टर 5 रजिस्टर्स मैंने भरे हैं। तो उनसे बहुत फायदा हुआ, बहुत बहुत फायदा हुआ। जी। जी कुछ लोग कहते थैंक हैं यू ना सो कि मच। कुछ लोग जो है, अभी थैंक यू नहीं, अभी 5 मिनट और लेंगे आपका। पांच जी मिनट आपने और बताना है, आप थोड़ा और सोच लीजिए कि क्या क्या आप प्रैक्टिस करते हो। अगर मैजिक की 28 असाइनमेंट है, आपको मैं सोचने का टाइम दे रहा हूँ, तब तक मैं एक आपका जो है मैं अपना इनके साथ शेयर करता हूँ। हम लोगों ने 2022 2021 में एंड में हमने देहरादून जाना था, और देहरादून जाना था, और देहरादून जाने वक्त मेरा ये था कि मैं देहरादून जाऊंगा, लेकिन फैमिली के साथ जाऊंगा, और फैमिली का आखिरी मोमेंट पे कैंसिल हो गया। और वहां पर जो, क्योंकि मैडम का था सेशन, लेकिन वहां पे सब लोग फैमिली वाले जा रहे थे, तो सिंगल रूम नहीं था।
तो जो वहाँ के सरदार जी थे उनको मैंने फोन किया और मैंने बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे आना है, तो कह रहे हैं आप रुक नहीं पाओगे, आप आ जाओ, हम कहीं आपका आसपास रखेंगे अरेंजमेंट और फिर देखते हैं। तो मैं ठीक है, मैं अपना जाऊंगा और अपने तरीके से जाऊंगा। तो निधि जी का फोन आया, कहती है आप जा रहे हो पक्का? मैं हाँ जाना तो है, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा क्योंकि वहां पे रुकने का तो है नहीं, कहाँ रुकूंगा। कहते आप एक काम करो, सरदार जी को फोन करके, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, उनको जसप्रीत जी था शायद नाम, उनको फोन करो और वो आपको करेंगे। मैं उन्हें अभी 1 घंटा पहले मना किया है। कह रहे नहीं नहीं, आप बोलो। और मैंने उनको फोन किया और उन्होंने कहा नहीं नहीं आचार्य जी, आप हमारे साथ ही चलो और आप हमारे साथ ही रुकने वाले हो, हम आपके ना 2 लोग और भी हैं, तो आप वहां पे उनके साथ रूम शेयर कर लेना। और कमाल की बात ये हुई कि वहां पे हम लोग गए और मेरे को अरविंद सर के साथ रूम शेयर करने का मौका मिला। अरविंद सर और आश्विन मैम का अपना रूम था, उन्होंने नहीं नहीं आप किसी और के साथ क्यों रुकोगे, आप हमारे साथ रुको। और एनी जी और अरविंद सर, आश्विन मैम जो है, उन्होंने अपना रूम शेयर किया। तो वहां जाकर ये चीजें हुई। कहते हैं ना कि कुछ लोगों की ना जुबान पे सरस्वती हमेशा ही बैठी रहती है, और निधि जी के साथ यही हुआ था। एक अनुभूति चड्डा जी का आप जरा वो बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, जो आपने वो सेशन किया था और अनुभूति चड्डा जी के साथ जो हुआ था वो बता दीजिए। और उसके बाद फिर बताइए क्या क्या आप प्रैक्टिस कर रही हैं आज के डेट में, जो अभी आप कर पा रही हैं, जो भी मैजिक की है। डे वाइज अगर बता पाए तो वो बता दीजिएगा, नहीं तो प्रैक्टिस बता दीजिएगा, लोग उससे कनेक्ट कर लेंगे। अनुभूति चड्डा जी का वैसे तो बहुत नाम है, पर जैसे आपने अनुभूति जी का ही नाम लिया, तो अनुभूति जी का ये एक्सपीरियंस था कि उन्होंने फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा उनको फायदा हुआ था। मतलब उनका कुछ हजारों में इनकम थी और विद इन अ मंथ उनका वो जो एस्टिमेट था, उन्होंने वो लाख रुपए तक पहुंचाया था, अपनी जो सेल्स की थी उन्होंने। जी। तो वो उन्होंने यही बोला था कि उन्होंने पूरा टाइम बैठ के उसको विजुअलाइजेशन भी किया, उसको लिखा भी सही, और उसके लिए जो स्टेप्स लेने थे वो स्टेप्स भी उन्होंने किए थे उसको लेके। मतलब जैसे जैसे उनको, जो उनके वर्कर्स थे, को वर्कर्स थे, जो उनकी लेबर थी, उन्होंने उन सब के लिए शुक्राने लिखे थे कि दे आर वर्किंग सो हार्ड। मतलब ये जो उन्होंने उनको मुंह से जाके भी मतलब अपने जीवा से भी उनको जाके एक्नॉलेज किया था उन चीजों को। तो मतलब एक्शंस लेना, जो जैसे छोटे छोटे जो हमें एक्शंस लेने हैं, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। निधि जी, अभी एक एक कोई मैजिक जो आपके जीवन में या आपके साथ में करने वालों के साथ में, जैसे मैंने बोला कि आप बताना चाहो, और उसके बाद क्या क्या प्रैक्टिस आप कर रहे हो और क्या क्या प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, आप उस पर बात कीजिए प्लीज। मेरे सेशन में जहां तक मुझे, शीना है, एक शीना जो गई थी यहाँ पे, अभी राजन सर के ट्रिप में भी गई थी। एंड जो भी उसका चैलेंज चल रहा था वो अभी तो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट यस, शी हैज मैनिफेस्टेड अ न्यू पार्टनर इन हर लाइफ एंड विद इन 2 months। और उसने भी वही सब मैनिफेस्टेशन लिखी थी। उसने मतलब मुझे ये बोला कि आप कॉल करके मुझे बताओ कि क्या क्या लिखूं मैं, आई एम हैविंग दिस पार्टनर, दैट मच, मतलब उसकी हाइट क्या है, उसका दिल डॉल कैसा है। तो लिटरली उसने वो लिखे थे और सुबह 6 बजे उठ के वो उसको लिखती थी, बोलती थी, विजुअलाइज करती थी। और उसने 2 मंथ के अंदर ऐसे लड़के ने उसको प्रपोज किया जो उसको चाहिए था। वाओ। सो दिस वाज वेरी वाओ। वंडरफुल। वो कहती थी कि 4 साल से मेरे लाइफ में कोई नहीं था, रिलेशनशिप को लेके बहुत डरती थी, बहुत इनसिक्योरिटी थी, बट जब मैनिफेस्टेशन करी उसने, जो हमने सीखा है अभी तक, तो रियली उसकी लाइफ में फर्क हुआ। तो अब जी आप मैं, बताइए, अब आप बताइए कि ये जो प्रैक्टिस है उसमें से कौन कौन सी प्रैक्टिस आप करते हो। जैसे मुझे मालूम है आप लिखते बहुत हो। हमने 365 जब लिखने शुरू किए थे मैडम के सामने, तो हम तो 300 पे पहुंचे थे, आपका 400 कंप्लीट हो चुके थे। तो लिखने में आप बहुत तेज हो, और वैसे भी आर्ट टीचर हो तो बहुत सुंदर सुंदर तरीके से लिख लेते हो। तो लिखने के अलावा क्या क्या है और क्या क्या करना चाहिए जिससे कि सबके जीवन में जादू आए। लिखने के अलावा आचार्य जी, जो मुझे अभी तक याद है कि जैसे कहते हैं ना, आप लोगों के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जितने भी रिट्रीट हुए उन सब के, मतलब आप लोगों की जो एनर्जीज होती हैं, जो वो पूरा एक सर्कल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। दूसरा ये कि उन चीजों को बार बार लिखना, मतलब दिन में अगर इतना टाइम नहीं होता था मेरे पास बीइंग वर्किंग, अभी मैंने उसको रिड्यूस करके एक बार कर दिया, लेकिन पहले मैं सुबह और रात 2 टाइम लिखती थी और उसको विजुअलाइजेशन करती थी। अभी वो चीज ये है कि मैं उसको एक टाइम लिखती हूँ मॉर्निंग में, और एक ही बार उसको विजुअलाइज करती हूँ, और उतना करने से ही बहुत फर्क है लाइफ में, बहुत बढ़िया। बहुत फर्क है। तो मतलब लिखना और उसको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, और शुक्राने करते रहना। सच में आचार्य जी, मतलब मैं क्या बोलूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत छोटा सा। आज मेरा मन था कि मैं जूता घर में जाके सेवा करूं, विजुअलाइज किया था कि जूता घर में जाके सेवा करती हूँ। तो बाई चांस उन्होंने मना कर दिया, वहां जो सेवादार थे, कि आप लोग यहाँ नहीं आ सकते, उसके लिए एक आईडी कार्ड चाहिए, जो भी। मैंने कहा लास्ट टाइम तो मैंने किया था,
सेवा? तो उन्होंने बोला नहीं अभी तो नहीं। तो अब देखिए जरा, तो जब हम वापस आने लगे तो हमारे जूते ही नहीं मिले, मेरे और मंजू जी के। तो उन्होंने बोला सेवादार ने, आप अंदर आ जाइए। तो मैंने बोला ठीक है, और मैं अंदर गई, और मतलब एक जोड़ा और वहां पे, मतलब मेरे जोड़े के साथ वाले उसमें एक और जोड़ा रखा था, तो वो मैंने उनको वो भी उठा लिया, क्योंकि वो मेरे पीछे ही खड़े थे, वो भी अपना नंबर का वेट ही कर रहे थे। तो मैंने मतलब उनका देते हुए अपना भी बाहर ले आई, और मैंने मंजू जी को आते ही क्या कहा, मैंने मंजू जी को बोला मेरे मन में था कि मैं इधर जाऊं आज और सेवा करूं, तो भगवान ने क्या चक्री घुमाई, मेरे जूते ही घुमा दिए। अंदर गई, मैं खुद जूते उठा के लेकर आई हूँ, और एक जोड़ा जूता अपने साथ लेकर आई कि उनको भी दे दूं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आपकी इंटेंशन क्या है, अच्छी इंटेंशन है, आप उसको कैसे सोचते हैं, मतलब आपका जूता घर में जाने का कोई सेल्फ मोटिव तो नहीं होगा ना, आपने बस ये है कि बस सेवा करने का मौका मिले। तो जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छी होना जरूरी है। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, बाकी काम ऊपर वाले पे छोड़ दो। इंटेंशन, मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन, दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कर क्या क्या रहे हो, अगर डे वाइज बोले तो कर क्या क्या रहे हो? एक तो 10 ग्रेटिट्यूड आप लिख रहे हो, मैजिक रॉक कर रहे हो, नोट वाला आपने जैसे बताया कि नोट वाला कर रहे हो, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है वो कर रहे हो, उसके अलावा क्या क्या कर रहे हो वो बताओ। उसके अलावा मैं जरूर 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन करती हूँ शाम को, और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेरा ड्रीम है वो, और उसके अलावा 20 मिनट्स मैं गुरु जी का, जिनको भी जैसे कहते हैं जितने भी हमें गुरु जी मिले, जितनी भी नॉलेज मिली है, उनका सत्संग करती हूँ, और आचार्य जी सच में सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, सिर्फ शुक्रिया अदा, शुक्रिया। और वो करते करते आंखें ऐसी नम हो जाती हैं कि रोज का ही है मेरा, कि 20 मिनट रोज मुझे शुक्राने करने हैं। बहुत बढ़िया, मतलब बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अब एक और बात बता दीजिए कि इस ग्रुप के अंदर इतने लोगों से आप जुड़े, इतने रहे, जैसे राजन सर है, आश्विन मैम है, किन किन से आपने क्या क्या चीज सीखी थोड़ा सा, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ गुण है, और किन किन के साथ में आप कनेक्ट हो पाए या कैसा क्या चल रहा है, थोड़ा सा उसको हम बताते हैं और फिर हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। जी। आश्विन जी से शुक्राने सीखे हैं, मतलब पूरी जिंदगी का चैप्टर ही एकदम पलट गए, पन्ने जैसे कहते हैं ना, पलट गया। एंड राजन सर से तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो वो बातें करते हैं, और जो उनकी मैनिफेस्टेशन कार्ड्स हैं, दैट इज वेरी 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 हेल्पफुल। मतलब जो कहते हैं ना एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन का मतलब राजन सर से सीखा। एंड देन जो बेस है हमारा, वो आश्विन मैम, अरविंद सर और एनी से सीखा। बहुत तो ये इन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है, तब लाइफ में होती है बल्ले बल्ले। जी। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज का जो निधि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, और मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आपके लिए काफी रहता है, क्योंकि पूरा दिन रहने के बाद में आपको अपने घर का सब कुछ देखना है, उसके बाद आपने सब कुछ शेयर किया, अच्छे से समझाया, और मुझे पूरी विश्वास है कि सब लोगों का इसका लाभ होगा, और जिन लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन में क्या क्या चीजें वो पा सकते हैं, उनको एक और मौका मिलेगा। तो आज के हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। सब लोग जुड़े टाइम पे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राजन सर को फिर एक बार शुक्रिया कि इस तरह का उन्होंने हमारे को प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पे इतने सारे लोग मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you, Acharya ji. Thank you, Nidhi Thank you, ji, sir. for Thank great you, sharing. Nidhi ji. Great sharing. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Nidhi ji. Thank you so much. Thank you, Nidhi. Thank you. थैंक यू। ओके निखिल जी, Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank थैंक यू। you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.